हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से देखने वाले। कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है 96 एंड 404 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए 96 को ले लेते हैं और इधर 404 को लेते हैं और दोनों का प्राइम फैक्टर पहले कर लेते हैं। ये 2 से ले जाएंगे 48 टाइम्स में, 2 से ले जाएंगे 24 टाइम्स में, 2 से ले जाएंगे 12 टाइम्स में, 2 से ले जाएंगे 6 टाइम्स में और फिर 2 से ले जाएंगे 3 टाइम्स में। यहाँ 2 से ले जाएंगे 202 टाइम्स में, फिर 2 से ले जाएंगे 101। अब तो नहीं कटेगा ना। 96 इक्वल टू में देखिए क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स है, ठीक है, और फिर इंटू में 3, यही है। अच्छा, और फिर उसके बाद इधर 404 इक्वल टू में क्या है, 2 इंटू 2 इंटू में 101। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये दो पेयर मिल रहे हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एचसीएफ जो होगा वह 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा, और एलसीएम जो होगा, एलसीएम वह हो जाएगा 2 इंटू 2, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ये 2 बच गए, 3 बच गए, 101 बच गए, इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101। चलिए तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा ये 9696। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और तरीका है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू में 3, और इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू में 101। तो इसमें से जो लोएस्ट पावर वाला जो वैल्यू होगा कॉमन, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि ये 2 का स्क्वायर एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम की अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर वाले को लिखेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा बच जाएंगे उनको भी लिख देंगे। तो ये भी तरीका ठीक है और ऐसे भी आप कर सकते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए 7 के 2 नंबर कह रहा है 6 एंड 20 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 6 लेते हैं और 20 लेते हैं, दोनों का प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से ये 3 टाइम्स में, 2 से ये 10 और 2 से ये 5, ये ना होगा जी। यहाँ 6 इक्वल टू में लिख सकता है 2 इंटू में 3, और आपका 20 इक्वल टू में हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू में 5, या फिर 2 का पावर 2 इंटू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो यहाँ देखिए एक ही पेयर यहाँ कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। और अगर हम लोग एलसीएम की बात करेंगे तो जो पेयर कॉमन मिल रहा है उसको एक बार, और बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाएंगे उन सबको लिख लेना होता है। तो इन सबको मल्टीप्लाई 5 × 15 15, और ये 2 × 4 15 4 60 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम 60 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड नंबर देखते हैं। हमें एचसीएफ एलसीएम निकाला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 26 को यहाँ लेते हैं और यहाँ 91 को, ऐसे देखिए 2 से आपका 13 टाइम्स में, यहाँ आपका कितना से जी 7 से चला जाएगा 13 टाइम्स में। तो हम लोग 26 इक्वल टू में लिख सकते हैं 2 इंटू में 13, और 91 इक्वल टू में लिख सकते हैं 7 इंटू में 13। तो अगर हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे तो यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 13 ही हो जाएगा, और एलसीएम की बात करेंगे तो जो 13 कॉमन है उसको एक बार, और बाकी जो बच गए उन सबको लिख देंगे, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 182, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 का 4 नंबर। 87 एंड 145 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किसका किसका, तो 87 का और 145 का। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, 3 से चला जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। अब ये जाएगा नहीं जाएगा ना किसी भी नंबर से। तो यहाँ देखिए ये आपका 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, सीधे 5 से जाएगा। तो 5 2 जा 10 और 5 9 जा 25, है ना, 5 9 जा 45, ठीक है। चलिए तो यानी कि आ गया 87 इक्वल टू में 3 इंटू में 29 एंड 145 इक्वल टू में 5 इंटू में 29। तो अगर हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ देखिए हाईएस्ट कॉमन 29 दिख रहा है, ये ना दिख रहा है जी पेयर 29। और एलसीएम की बात करेंगे एलसीएम तो वो क्या हो जाएगा, 29 तो रहेगा ही, और जो एक्स्ट्रा बच गए 3 इंटू में 5। तो चलिए इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 435 आ जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 का 5 नंबर। 1485 एंड 4356 का एलसीएम और एचसीएफ निकाला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए क्या है 1485 एंड इधर है आपका 4356। चलिए अब देखिए इससे शुरू करते हैं। ये 2 से तो जाएगा नहीं, अच्छा 3 से अगर बात करें तो है 3 से कट जाएगा। 3 से 3 4 जा 12 और
3 9 जा 27, ठीक है, और उसके बाद 3 5 जा 15। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, फिर 3 से ले जाते हैं, 3 से ले जाएंगे तो 3 टाइम 3 क्या, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। अब फिर 3 से जाएगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल 3 से चला जाएगा, 3 से ले जाएंगे, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15, ठीक है। अब किससे जाएगा, 5 से 11 टाइम्स में, ये 2 से ले जाते हैं, 2 1 7 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसे ले जाइए 2 से, 1 0 8 9। अब ये 2 से नहीं जाएगा ना, 3 से ले जाते हैं, 3 से 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, फिर 3 से ले जाते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर अब 11 से चला जाएगा ना 11 टाइम्स में, तो 1485 इक्वल टू में आ गया आपका 3 3 3 3 3 टाइम्स है ना, और इंटू 5 इंटू 11, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का पावर 3 इंटू 5 इंटू में 11। और अगर हम लोग बात करें 4 3 5 6 इसके, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, यानी कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग HCF की बात करेंगे तो जो लोएस्ट पावर वाले होंगे वो लेंगे और सेम देखने होंगे, कॉमन देखने, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा और एक 11 हो जाएगा। दोनों में देखो 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है, तो दोनों में मिनिमम जो होगा उसको लेंगे। इन दोनों में 11 और 11 का पावर 2 है, तो 11 को सिर्फ लेंगे, तो 9 में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 99 आ जाएगा। और अगर हम लोग LCM की बात करेंगे, LCM की, तो यहाँ देखिए आप इसमें ज़्यादा पावर वाले को लेंगे, 3 का पावर 3, 11 का स्क्वायर, और उसके बाद देखो 3 का पावर 3, तो ये हट जाएगा, इसको नहीं लेना है। ये भी ये 11 का स्क्वायर जब लिए तो 11 नहीं रहेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा बच गया यानी कि 2 का स्क्वायर और इंटू 5। ऐसे भी ले सकते हैं कि देखो 1 3 1 3 1 3 1 3, तो 2 बार 3 हो गया है ना, जो एक्स्ट्रा बच गया वो, तो ये 3 के पावर 3 हो गया। 11 11 का, तो एक बार इसको लिखेंगे, एक बार ये 11, और फिर आपका जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो, तो ये 2 बार 2 बचा है और एक 5 बच गया है, ठीक है। तो वो सब लिख लीजिए और इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आएगा, आ जाएगा आपका 65,340, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 1095 एंड 1168 का LCM एंड HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 1095 और दूसरा है 1168। चलिए अब देखिए यहाँ पर 3 से ले जाएंगे, आपका 2 से तो कटेगा नहीं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। अब देखिए यहाँ पर कितना, 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से, 5 7 जा 35 और फिर 3 जा 15, ये ना होगा। अब यहाँ से देखिए 2 से ले जाते हैं, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब 2 से फिर ले जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 1 4 6, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये 2 से 7 3, तो 1095 इक्वल टू में देखिए 3 इंटू में 5 इंटू में 73, और यहाँ 1168 इक्वल टू में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 73। तो अगर हम लोग बात करेंगे HCF की, तो देखिए हाईएस्ट कॉमन यहाँ पे 73 दिख रहा है ना, और कुछ तो दिख नहीं रहा, तो HCF हो जाएगा 73। और अगर LCM की बात करें तो 73 तो होगा, यहाँ बाकी सारे जो भी बच गए 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 2, इन सबको जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 17,520। समझ गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होगा इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो चलिए हम लोग इस रिजल्ट को भी वेरीफाई करेंगे। उससे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 96 एंड 404। तो हमें 96 एंड 404 का एलसीएम एंड एचसीएफ पहले निकालना और फिर इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी सीखे हैं, उसी से निकालते हैं। ठीक है, चलिए ये 2 से, तो 2 से ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 4 टाइम्स में और 8, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 202, फिर 2 से 101। तो यहाँ देखिए 96 इक्वल टू में आ गया 2 कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स और इंटू में 3, और 404 इक्वल टू में आया 2 का पावर 2 इंटू में 101। तो एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों में से जो लोएस्ट पावर वाला होगा ना, जो कॉमन हो और लोएस्ट पावर हो वही ले लेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन दिखे वो लेंगे। तो यहाँ 2 का पावर 2 है, इसमें भी 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 5 दोनों में नहीं ना है, 2 का पावर 2 है, ये 4 हो जाएगा। और एलसीएम की बात करेंगे तो इसमें से जो हाईएस्ट पावर होगा वो ले लीजिए, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा इनके अलावा और जो एक्स्ट्रा बच गया यानी कि 3 और 101 उनको ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 5 32 है, 32 में 3 से और फिर 101 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ जाएगा 9696। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होगा और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा, ये हमें वेरीफाई करना है। तो चलिए हम लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होगा इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर के। चलिए तो अब इसको हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, तो इधर एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम है आपके पास कितना 9696 और इनटू में आपका 4, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो एक है 96 और दूसरा है आपके पास 404। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 38,784, इधर भी वही आ जाएगा मल्टीप्लाई करने 38,784। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 का सेकंड नंबर, हमें एलसीएम एचसीएफ निकाला और इस रिजल्ट को भी वेरीफाई करना है। क्या क्या है जी, 852 एंड दूसरा है 1491। चलिए 2 से जाएगा 426, 2 से जाएगा 213, अब 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं 71। अब ये कटेगा या किसी से नहीं कटेगा, यहाँ देखते हैं 3 से ले जाएंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, 3 7 जा 21। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा जी आपका, ये किससे जाएगा 7 से जा सकता है ना, 7 से 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, अब तो नहीं जाएगा ना किसी से। चलिए अब नहीं जाएगा, तो 852 इक्वल टू में हो गया 2 का पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 71, और 1491 इक्वल टू में आ गया 3 इंटू में 7 इंटू में 71। तो अगर हम लोग यहाँ पे एचसीएफ की बात करेंगे तो देखिए कॉमन एक 3 है और एक 71 दिख रहा है, ये तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 71 3 जा हो जाएगा आपका 213। ठीक है, अब अगर हम लोग एलसीएम की बात करेंगे तो ये तो 3 और 71 तो रहेगा, एक्स्ट्रा अलावा जो भी बच गए वो सब 2 इंटू 2 इंटू में 7, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 5964। चलिए अब हम लोग उस रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हमें दिखाना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वह इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, ये हमें यहाँ पर भी रिजल्ट को दिखाना है। ठीक है, तो चलिए तो एलसीएम कितना है, तो एलसीएम है 5964 और एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ है 213। इधर देखिए आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की बात करें तो एक है 852 और दूसरा है 1491, तो दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो
5964 है ना, 5964 और इंटू करना है आपको 213 से, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1270332, यही आ जाएगा। और इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 1270332, यही आपका वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 का थर्ड नंबर। हमें एलसीएम एचसीएफ निकाला और इस रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है। क्या जी 777 और दूसरा है 1147, तो ये आपका 3 से चला जाएगा ना, कितना टाइम्स में चला जाएगा पहले देखिए तो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 आएगा, 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, अब ये 3 से जाएगा कि नहीं, ये 3 से नहीं जाएगा है ना, चलिए 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं, 5 से तो भी नहीं है, 7 से जा सकता है कि नहीं, 7 से चला जाएगा, हाँ 7 से चला जाएगा। 7 के टेबल से 3 टाइम्स में 21 और 7 7 जा 49। चलिए अब तो नहीं जाएगा, अब इसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ये आपका 3 से तो नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा जी, नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से जाएगा, 7 से ले जाते हैं, 7 1 जा 7 और आपका आ जाएगा 7 6 जा 42 और आपका आ जाएगा, नहीं 7 से नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है आपका, इसे 31 से ले जाइए, 31 से ले जाएंगे ये तो 37 टाइम्स में कट जाएगा। अब तो ये भी नहीं कर सकता, तो 777 आ गया, 3 इंटू 7 इंटू में 37 और 1147 आ गया आपके पास 31 इंटू में 37, तो यही ना हाईएस्ट कॉमन दिख रहा है। तो यानी कि इसका एचसीएफ की बात करेंगे तो 37, एलसीएम की बात करें तो 37 तो रह गई, बाकी जो एक्स्ट्रा बच गए वो सब भी प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 24,087, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसका रिजल्ट को हमें वेरीफाई करना होगा। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वह दिखाना है कि वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा। तो एलसीएम एचसीएफ देखिए, तो एलसीएम आया है आपके पास 24,087 और एचसीएफ आया है 37, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की बात करें तो एक है 777 और 1147, तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 24,087 में 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पर 891219, इसका भी वही आ जाएगा 891219, ये इक्वल आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये वेरीफाइड हो गया। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं, हमें इस 36 और 64 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है और इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं, 36 और 64 है, कितना टाइम्स में ले जाएंगे, 2 से 18 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, 2 से 32 टाइम्स में, 2 से आपका आ जाएगा 16 टाइम्स में, 2 से 8 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में। 36 इक्वल टू में आ गया 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, एंड दूसरा अगर हम लोग देखें 64 का तो यह है 2 का पावर 5, 2 का पावर 6 सॉरी। तो अगर हम लोग बात करेंगे एचसीएफ की तो इन दोनों में से मिनिमम पावर वाला यानी 2 का पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, और एलसीएम की बात करेंगे तो इसमें से हाईएस्ट पावर वाले को ले लीजिए, जो एक्स्ट्रा बच गया वो, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 576, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग उस रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होगा और किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो एलसीएम देखिए, एलसीएम है आपके पास 576
और HCF है आपके पास 2, HCF है आपके पास 4, 2 का पावर 2। अच्छा ये है प्रूफ नंबर 36 एंड 64। तो चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो 576 है और मल्टीप्लाई बाई 4 तो आ जाएगा आपका 2304 और ये भी वही आ जाएगा 2304। तो ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 का 5 नंबर। हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये वेरीफाई भी करना है। तो ये 32 है और दूसरा 80 है, 80 है। तो हम लोग ले जाएंगे 2 से ही शुरू करते हैं। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 हो गया। 80 की करें 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। तो हम लोग 32 इक्वल टू में लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और दूसरा 80 इक्वल टू में लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 4 इंटू में 5। तो अगर हम लोग बात करेंगे इसके HCF की तो यहाँ 2 का पावर 4 आ जाएगा, इन दोनों में जो मिनिमम पावर वाला होगा यानी 16। और LCM की बात करेंगे तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर वाले को लिख दीजिए और जो एक्स्ट्रा बच गया 32 और 32 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा LCM। तो हमें इस रिजल्ट को भी वेरीफाई करना है। हमें दिखाना है कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वह इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, इन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, तो अगर LCM की बात करें तो 160 है और HCF की बात करें तो वो 16 है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 32 एंड 80। चलिए तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना से जी, 16 से। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2560 और ये भी आ जाएगा 2560। तो ये वेरीफाइड हो गया, दोनों इक्वल हो गए। तो ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 का 6 नंबर। हमें एलसीएम एचसीएफ निकाल के इस रिजल्ट को भी वेरीफाई करना है। चलिए 902 दिया है और दूसरा आपके पास दिया है 1517। कितना से ले जाएंगे, इसे 2 से ले जाते हैं 4 5 1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये 2 से नहीं जा सकता है और 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 7 से अगर बात करें तो आपका 7 से जाएगा कि नहीं, तो 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से चला जाएगा। 11 से चला जाएगा, ये कितना टाइम्स में जी, तो 4 और यहाँ 1, अब नहीं कटेगा। यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, कितना से ले जाए 1517 है ना जी। तो अगर हम लोग इसे 11 से जाएगा कि नहीं, नहीं जाएगा, सीधे 37 से जाएगा। ये कितना टाइम्स में, तो 41 टाइम्स में। समझ गया। तो हम लिख सकते हैं कि 902 इक्वल टू में 2 इंटू में 11 इंटू में 41 और 1517 इक्वल टू में 37 और इंटू में 41। तो पेयर बन गया। तो यही आपका HCF हो जाएगा, HCF इक्वल टू में 41। एंड अगर हम लोग LCM की बात करेंगे तो LCM किसके इक्वल होगा, ये 41 तो होगा ही और बाकी 2 3 जो भी अदर नंबर है 2 11 और 37 ये सब प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा जी, 31,857। ठीक है, अब हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वह इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होगा। तो चलिए LCM को देखिए, LCM है 31,857 और HCF है 41 इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर तो 902 और इंटू में 1517। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोग 31,857 में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 41 से तो आ जाएगा 1306,137 और 902 में 1517 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 1306,137। ये भी वेरीफाइड हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं।